अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ पे सुबह का टाइम था तो यहाँ मिल्क शेक बन रहा था। ठीक है, गर्मियों में सुबह हम डेली मैंगो का मिल्क शेक बनाते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि जो सादा दूध होता है सिंपल, वो तो कोई भी नहीं पीता, ऐसे दूध पड़ा रहता है। फिर डेली सुबह में यहाँ पे बनता है मिल्क शेक मैंगो का। और सादा दूध तो वैसे किसी से भी पिया नहीं जाता, कोई कोई होता है जो ऐसे पी लेता है, तो इसके तो चाहे बंदा 2-2 गिलास पी ले, इतना पसंद होता है। और हमारे घर का ये मोस्ट फेवरेट मिल्क शेक है। इसके अलावा एप्पल का और बनाना का तो बनता है, लेकिन बहुत कम, सबसे ज़्यादा यही बनता है रूटीन में, क्योंकि वो इसके मुकाबले में कम पसंद है सबको। ये सब माशाल्लाह शौक़ से पी लेते हैं। ये डबल ताकतवर हो जाता है, क्योंकि एक तो इसमें दूध, फिर इसमें मैंगो काफ़ी हैवी भी हो जाता है। ये पूरा नहीं नाश्ते का काम करता है, इसलिए ये पी के सब, ये अज़ान यानी कि नमाज के फ़ौरन बाद ही हम लोग बना लेते हैं ना। फिर ये पी के सारे सो जाते हैं और फिर 10 बजे तक उठ के दोबारा नाश्ता करते हैं, 9:30 या 10 बजे तक, क्योंकि मिल्क शेक पिया होता है, किसी को भी भूख नहीं होती। 10:30 या 10 बजे तक दोबारा नाश्ता बनता है और फिर जो है हम लोग अपने रूटीन का जो है काम वगैरह करते हैं। फर्स्ट में ये हमारा मिल्क शेक जो है ये मस्ट बनता है डेली। अच्छा, ये बच्चे नहीं पीते, बच्चों को फीडर में डाल के मैं देती हूँ तो वो नहीं पीते, या टेस्ट ही उनको पसंद है कि ये गाढ़ा भी कुछ होता है, तो उनको मैं फिर सिंपल दूध देती हूँ डाल के। एक बार मैंने इकरा को दिया था तो बिल्कुल भी वो नहीं पीती ना, जब तक उसका चेंज ना कर दो। कहती है मम्मा दूसरे वाला दो। फिर बच्चों को शायद पसंद नहीं है कि क्या, तो इसे बड़े ही पीते हैं ये सारे, कुछ ये हैवी भी हो जाता है, तो शायद बच्चों के लिए ये सही भी नहीं है। मिल्क शेक के लिए हम यहाँ जो सिंदड़ी आम होता है ना, सबसे बड़ा फुल साइज़ का, वो यूज़ करते हैं। लिटोर वगैरह ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करते ना। अच्छा जी, दिन में यहाँ पे मैं कर रही थी बच्चों के कपड़े सिलाई, और मैं इनके कपड़े खुद ही स्टिच करती हूँ, क्योंकि मुझे इनके कपड़े कोई भी स्टिच करके नहीं देता। हमारे यहाँ पे वैसे भी कुछ टेलर्स कम हैं, और जो कम है वो फिर इतने ज़्यादा पैसे लेती हैं कि इंसान उसमें बच्चों का एक एक सूट और बना ले। तो बस फिर मेरी आदत यह है कि मैं पहले देखती रहती हूँ कि कोई सी कर देगा। कटिंग करके रख लेने हैं मैंने, लेकिन उनको सीना नहीं है। और ऐसे किसी से पूछूंगी यार बच्चों के कपड़े सी दो, या किसी और से पूछूंगी। जब मुझे लगता है कि बस पहनने में एक दिन रह गया, कि ईद में इतने दिन रह गए, बस फिर मैंने लास्ट वाले डेज़ में ये सीना स्टार्ट करना है। ये मेरी बहुत ही समझ लो कि बैड हैबिट है। तो फिर आखिरकार मुझे खुद सिलाई करने पड़ते हैं, और फिर जब सिलाई हो जाए फिर मैं सुकून का सांस लेती हूँ। हालांकि मुझे फ़र्स्ट में ही कर लेने चाहिए, जब मुझे पता है कि नहीं किसी ने भी ये सिलाई करके देने ना। बस मेरी आदत है ये कि मैं हर काम जो है वो टाइम पे करती हूँ। इंशाल्लाह रज़ीज़ इसको मैं चेंज करूँगी, क्योंकि ये एक अच्छी आदत नहीं है। और यहाँ इकरा मैडम ने अपना हाथ दे लिया। पहले इसने यहाँ उमैमा का हाथ दिया, वो बेचारी रो रो को उसके हाथ में नील पड़ गया, उसको मैंने सुलाया। अब इसने यहाँ पे अपना हाथ दे लिया, और दिया भी बिल्कुल सुई के नीचे है, तो यहाँ पे इसके कट भी लग गया था। लेकिन हटना नहीं है बच्चों ने, चाहे जो मर्ज़ी खेल रहे हो। जैसे ही मैं सिलाई पे बैठती हूँ मशीन पे, वैसे ही इन दोनों बहनों ने आके मशीन पे झुक जाना है, और कभी इधर हाथ दे इतना ज़्यादा तंग करती है ना, इसीलिए मेरा दिल नहीं करता कि मैं सिलाई करूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, रो रो के पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। फिर इनको मैंने यहाँ पे चीज़ दी थी कि चीज़ खा लें। मैं इनके कपड़े 2 फ्रॉक्स थी इनकी, ये पूरी कर दूँ, फिर ही उठ के मैं इनको नहलाऊँगी, इनकी तैयारी वगैरह करूँगी। लेकिन इन्होंने तो पूरा घर सर पे उठाया हुआ था, कभी कुछ कभी किसी को दूध देना, कभी कुछ कर रहे हैं। सच में बहुत ज़्यादा इन्होंने तंग किया हुआ था। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं यहाँ पे ना इनके कपड़े यानी कि पूरे करके ही उठूँ, क्योंकि एक बार जब इंसान उठ जाए ना मशीन से, फिर दोबारा बैठना मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। क्योंकि फिर आपको पता है एक तो इंसान थक भी जाता है, फिर आराम करने का भी दिल करता है, फिर बच्चों की तैयारी है कि बच्चों का तंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर मशीन पे बैठी हूँ ना, तो फिर मैं उसको ना पूरा करके उठूँ। बस ये तकरीबन कंप्लीट होने वाली थी इनकी फ़्रॉक्स, बस कुछ ही और टाइम का रह गया था। ये इनका मैंने ये इनकी नीचे वाली जो फ़्रॉक होती है पेटी के साथ, वो भी जोड़ दी थी। बस इनके लेस लग के सिलाई लगने वाली थी, लेकिन फिर लेस मुझसे आज भी नहीं लगी थी।
फिर ये मैंने लगाई थी उस दिन जिस दिन ये इन्होंने पहनने थे, और साथ की शलवारें भी मैंने ये तभी सी थी, क्योंकि एक बार मैंने अगर उठ गई ना मशीन से फिर मुझे दोबारा नहीं बैठा जाता, या कि बस जिस दिन पहनने हुआ ना उसी दिन इनको पूरा करूँगी मैं। बस बहुत ही थोड़ा सा ये रह गया था, मेरा ख्याल था मैं इसको पूरा करके ही उठूँ। और बच्चे जब इतना तंग कर रहे थे यहाँ पे, और इस कदर रो रहे थे, इन्होंने इस कदर तंग किया हुआ था, जो सो भी रहे थे ना वो भी मुझे डांट रहे थे कि क्या कर रहे हो, ये बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे हैं। बस मैंने यहाँ फटाफट से किसी तरह पूरा करके फिर मैं उठ के इनको मैंने नहलाया, तैयार किया, और फिर मैंने इनको फीड दे के सुला दिया। और यहाँ पे इनकी ये हो गई है फाइनल लुक तैयार। इस तरह से मैंने ये स्टिच की थी इन दोनों बहनों की सेम एक जैसी, लेकिन अभी नीचे लेस नहीं लगी थी, वो भी पेंडिंग थी, तो वो जिस दिन उन्होंने पहननी थी उसी दिन वो मैंने बस अब लगवानी थी। तो ये है छोटी की, वो बड़ी की है और ये छोटी की है, सेम दोनों की एक जैसी थी। फिर मैं इनको उठ के नहलाने के लिए चली गई। यहाँ पे नीचे आके इनको नहलाना था, और यहाँ पे ये चीज़ खा रहे थे। मामा का मुँह चेक करें इसने क्या, ये कलर वाला था इसका जो ये लॉलीपॉप खा रही थी, पूरे मुँह का सत्यानाश किया हुआ था। और यहीं पे आके ये खेलती है पूरे घर में, इसको यही वाला एरिया ज़्यादा पसंद है। यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के आके यहीं पे ये आके खेलती है पूरा दिन। सीढ़ियों से उतर चढ़ के इसने अपने सारे सूटों की शलवारें फाड़ ली हैं। बस अब मेरी भी यहाँ पे इंतहा हो चुकी थी, मैं बहुत थक चुकी थी। बस मैंने इन दोनों को नहलाने के लिए यहाँ लेके, और ये बड़ी मैडम देखो, यहाँ पे इसकी अपनी हरकतें हैं और वहाँ पे उसकी अपनी हरकतें हैं, दोनों पूरा दिन मुझे मिल के ऐसे तंग करती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको नहलाया, ठीक है, और फिर मैंने इनको तैयार कर दिया, इनके कपड़े वगैरह पहना के। बस ये दोपहर का टाइम होता है तो मैं इनको फीडर वगैरह दे के तो मैं इनको यहाँ पे सुला देती हूँ। ये आज मैं इनके चुनरी वाले ड्रेस पहनाए थे, एक मेरी सिस्टर के ड्रेस में से बचा था कपड़ा ये, और एक मेरे ड्रेस में से बचा था। अभी छोटी है ना तो ऐसे ही बन जाते हैं इनके, यानी कि किसी के भी ड्रेस में से बचे तो बन जाते हैं। तो वरना कोई अगर ज़्यादा डिज़ाइनिंग के लिए करना हो, इस तरह बना रही हो, फिर वो ज़ाहिर सी बात है। पहले तो मैं खुद भी कट पीस का काम करती थी, मैंने खुद भी इनके इतने ज़्यादा कट पीस लेके रखे हुए हैं। ये इकरा का ड्रेस था पर्पल कलर की फ्रॉक, इसके साथ का ही ट्राउज़र है, लेकिन वो भी फ़िलहाल मिल नहीं रहा था मुझे, तो मैंने अभी जो है ये वाइट ही पहना दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने इनको सुला दिया। इसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, बस रात में जो कुकिंग हुई यहाँ पे ये बनाई थी हमने तड़के वाली दाल, और हमारी यही तड़के वाली दाल ही बनती है, और हम चारों दालें मिक्स करके बनाते हैं कुकर लगा के। और इसके साथ बनाए थे हमने बॉयल चावल, सबसे फेवरेट डिश है और ये सबकी ही फेवरेट डिश होगी। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत